हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 23 फरवरी 2025। तो आज हम लोग बात करेंगे एफिशिएंट यूज ऑफ द लॉन्ग टर्म ट्रेड यूजिंग द गैन एस्ट्रोलॉजी। और इस पर्टिकुलर मेथड पे हम लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म के ट्रेड के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो ये एक रेडी टू यूज एक्सेल शीट है जहां पर हमने 2015 से लेकर 2025 तक जो आने वाले पॉसिबल ट्रेंड है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अ, यहाँ पर अगर आप देखें, रिसेंट जो लास्ट हमने यहाँ पर बात किए हैं वो है मंथ ऑफ जुलाई के, यानी कि 10/7/2025। जो अभी के मार्केट कंडीशन है एज पर द गैन एस्ट्रो ट्रेंड, मार्केट के जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो पॉसिबल हो सकते हैं आफ्टर द जुलाई मंथ। और जो फंडामेंटल डेटा है वहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो ट्रेंड है वो भी ऑलमोस्ट सेम डेट ही पॉसिबली प्रेडिक्ट कर रहा है। पहले आप ये बात समझ ले, ये जो भी ट्रेंड है इस पोस्ट ट्रेंड आपको मार्केट में प्राइस एक्शन को देखना जरूरी है। मिनिमम प्राइस एक्शन, मिनिमम वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ ही ये ट्रेड जो है वो जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, मैं थोड़े से आपको पास्ट डेटा के हिसाब से दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, लास्ट जो 2024 का लास्ट डेट था, यानी कि 6/12/2024, जहां पर मार्स रेट्रोगेट इन लियो आए थे, जहां से मार्केट करेक्शन वोलेटिलिटी यहाँ पर बने थे। अगर मैं पर्टिकुलर सेक्टर की बात करूं, द रिटेल सेक्टर एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। अब आपको पता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में अगर मार्केट फॉल करते हैं या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में मार्केट में सपोर्ट आते हैं तो ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट इसके थ्रू जाते हैं, तो ओवरऑल मार्केट ही एक तरीके से इफेक्टेड होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे जाकर एस्ट्रो टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई फैंसी एस्ट्रो टेक्निकल रूल नहीं है। मैं जितने भी कोर्सेज करवाता हूँ, मैं जितने भी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ, वहाँ पर कोई भी फैंसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ईच एंड एवरी ट्रेड इज बेस्ड ऑन द ओल्ड स्कूल टेक्निक एंड दीज आर प्योरली बैक टेस्टेड। और काफ़ी हद तक ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड फॉर्मूले हैं। समय के साथ जो फॉर्मूले चलते हुए आ रहे हैं, जैसे कि समय के साथ फंडामेंटल एनालिसिस चल रहा है, आज से 25 साल पहले भी चलता था, आज से 25 साल बाद भी चलेगा। सिमिलरली लॉन्ग टर्म के लिए आज से 25 साल पहले भी ऑप्शन राइटिंग के जो ट्रेडिंग थे वो चलता था, आज से 25 साल बाद भी ऑप्शन राइटिंग के थ्योरी जो है वो मार्केट में रहेगा। तो दीज आर द टाइम टेस्टेड मेथड। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम टेस्टेड मेथड पे ही काम करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। जो जो डेट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे उस पे एक मार्किंग कर लेंगे। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे 6/12/2024। ठीक है, अब ये निफ्टी के प्रीवियस एनालिसिस है। प्रीवियस वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं, जाकर यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, 6/12/2024 देखिए, ये 6/12/2024 मार्केट में क्या डेट थे। ये डेट जो था ये था अराउंड मार्स रेट्रोग्रेड इन लियो। तो मार्केट करेक्शन वोलेटिलिटी। अब प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या से देखना है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे प्रीवियसली, मतलब इस डेट के पहले मार्केट ने एक बुलिश एंगल्विंग पैटर्न फॉर्म किया था, वो भी एक हाईएस्ट बुलिश वॉल्यूम के साथ। अगर आप एक बहुत ही नए ट्रेडर हो तो आप क्या सोचेंगे, चलो लास्ट कुछ दिन का मार्केट ने बुलिश एक्सपेक्ट जो है उसको तोड़ दिए हैं, तो अभी हम लोग लॉन्ग कर देते हैं मार्केट में, यहाँ से तो रिकवर करेगा ही करेगा। तो आप अगर लॉन्ग कर लिए एंड नाउ इट्स टाइम टू ट्रैप। अब आप यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। अब देखिए,
मैं एक बहुत ही सिंपल बात आपसे शेयर करूँगा। मान लो आपने 5 दिसंबर को मार्केट में लॉन्ग किया। अब लॉन्ग कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है यहाँ पर। अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, अगर आपको बहुत एडवांस चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो आप शायद गलती से लॉन्ग कर लेंगे मार्केट को। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एग्ज़िट। मान लेते हैं आपने गलती से लॉन्ग किया मार्केट को, हो ही सकता है क्योंकि हमारे जितने भी स्ट्रैटेजी हैं 70 से लेकर 75% एक्यूरेसी पे ये चलता है। और ये आज से नहीं, मैं पास्ट जितने सालों से ट्रेड कर रहा हूँ उतने सालों से मैंने बहुत कोशिश करके भी कोई भी थ्योरी को 70 टू 75% के ऊपर मैं नहीं लेके लेके जा सका। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। दूसरे, अ, अगर आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है, अब आपको लॉस काटने कहाँ पे है, ये बात समझना है। लोग लॉस को नहीं काट पाते। क्यों नहीं काट पाते? बिकॉज़ सी दीज़ आर द ट्रैप, प्योर ट्रैप। 5 दिसंबर को अगर आप देखेंगे वॉल्यूम जनरेट हुआ। ऑन द 13th ऑफ दिसंबर मार्केट लोअर एंड पर आए, आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक लो को बनाकर एक बहुत ही हायर मारुबोज़ू काइंड ऑफ क्लोजिंग है। अगेन ये मारुबोज़ू कैंडल नहीं है, मारुबोज़ू काइंड ऑफ क्लोजिंग यानी कि अपने जो मार्केट क्लोजिंग के डे हाई पे ही अराउंड क्लोजिंग हो रहे हैं। तो ये बहुत ही सस्टेनेबल माना जाता है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस दिन के अकॉर्डिंग मान लो मैं इस दिन के बाद इस दिन मैं भी मार्केट को देख रहा हूँ। तो मुझे भी लगेगा ना कि ये बुलिश है। तो मैं अगर इस पर्टिकुलर दिन के लिए बुलिश मान के चलता हूँ, तो मैं भी गलत नहीं हूँ, आप भी गलत नहीं है, अगर आपके पास लॉन्ग होल्डिंग है तो, ठीक है? बट जब मार्केट एग्ज़िट दे रहा है, तब अगर आप एग्ज़िट नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि इस दिन, ऑन द डे ऑफ 18th ऑफ दिसंबर। अब 18th ऑफ दिसंबर हम लोग एग्ज़िट क्यों लेंगे? क्यों? अब 8 ऑफ दिसंबर आपने एग्ज़िट क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए 6th ऑफ दिसंबर की जो बॉटम है, मार्केट ने पहले तो कुछ दिनों से ही उस बॉटम को तोड़ रहा था। तोड़ना सही है, बट एक सिंगल डे के लो के नीचे सिंगल डे के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना थोड़े से कम एक्यूरेसी वाला ट्रेड वहां पर आपको मिल जाते हैं। बट हाँ, उस तरीके से भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड हमें कभी कभार मिलते हैं। बट आई ऑलवेज बिलीव कि थोड़े से प्राइस एक्शन अगर हम लोग देख लेंगे तो बेहतर होगा वहां पे, या फिर थोड़े से गैन एंगल अगर हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे तो वो बेहतर होगा। अब इस पर्टिकुलर दिन के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, जब मार्केट ने ये बुलिश एंगल्फिंग प्लस मदर कैंडल, ये मदर कैंडल है, सी ये मदर कैंडल है, मतलब प्रीवियस डेट पे मार्केट ने मदर कैंडल बनाए थे। अब मदर कैंडल के नीचे आकर मार्केट क्लोजिंग दिया। अब ये कौन से कैंडल है, इस दिन मतलब 13 दिसंबर के हाई बनाए थे 24,792, और ये भी एक मदर कैंडल है, बुलिश एंगल्फिंग प्लस मदर कैंडल, जिसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए एंड क्लोज बिलो इट। तो एज ए वॉककीपर आपको मार्केट में एग्जिट करना बहुत जरूरी है। जो लॉन्ग पोजीशन आपके पास है वो एग्जिट कर लीजिए। बिना वो एग्जिट अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जाकर आपकी साइकोलॉजी आपके साथ नहीं है। आप मार्केट में होप के साथ ट्रेड कर रहे हो ना। ये स्ट्रैटेजी को हम लोग बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कैसे करें? हमें चाहिए प्रीवियस स्विंग हाई, हमें चाहिए प्रीवियस स्विंग बॉटम, गैन एंगल को, फॉलिंग गैन एंगल, क्योंकि फॉलिंग मार्केट है। फॉलिंग मार्केट में अगर हम लोग फॉलिंग गैन एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहां पर दो तरीके से ट्रेड हमें मिल सकते हैं। एक तरीके से ट्रेड है कि आइदर मार्केट एक कंटिन्यूअस बैक टू बैक गैन एंगल के ऊपर क्लोजिंग दे। सपोज 1/1 के ऊपर तो क्लोजिंग है, 2/1 के ऊपर तो क्लोजिंग है, बट 2/1 के ऊपर से मार्केट में क्या किए, मार्केट ने सडनली वॉल्यूम को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। उसके पहले भी कुछ खास बुलिश वॉल्यूम था नहीं, आप देख सकते हैं। उसके पहले भी खास बुलिश वॉल्यूम के लैग थे, बट मार्केट ने सडनली वहां से मार्केट वॉल्यूम लैग करना स्टार्ट कर दिया। तो जहां पर भी आपको ये दिखे कि वॉल्यूम लैग कर रहा है कोई एक मेजर लेवल पे, तो वहां से आपको क्या करने की जरूरत है, आपको ये सोचने की जरूरत है कि यहाँ से थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं मार्केट में, या फिर यहाँ से हमें थोड़े से कॉशियस हो जाना चाहिए। या फिर अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेडर हो, जब डेफिनेटली आपको होना भी चाहिए प्रैक्टिकल ट्रेडर, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि मुझे यहाँ पर आने वाले समय के लिए स्ट्रैटेजी इम्प्लांट करना है। इट कुड बी न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, इट कुड बी द वोलेटिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी, तो कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकता है।
वो मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने देखा 2/1 के नीचे मार्केट दोबारा आ गए। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किए, 2/1 के ऊपर क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद दोबारा मार्केट 2/1 के नीचे आ गए। तो जब मार्केट फॉलिंग गैन एंगल पे 2/1 को बैक टू बैक होल्ड करके चल रहा है और ये 3/1 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है, तो आपको समझना होगा यहाँ पर कहीं न कहीं जाकर मार्केट ये हमें बोलने की कोशिश कर रहा है एज़ पर द WD geometry कि दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मार्केट इन द बुलिश वे। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ। अब हम लोग अगर इस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से देखें तो मार्स रेट्रोगेट इन लियो मार्केट करेक्शन वोलेटिलिटी, तो करेक्शन भी आए, वोलेटिलिटी भी बना, रिटेल फाइनेंशियल सेक्टर में भी बना था डेफिनेटली। बट हम लोग यहाँ पर निफ्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब उसके पहले कौन से डेट थे, 24 2024, यानी कि मंथ ऑफ अप्रैल में। अब मंथ ऑफ अप्रैल में अगर हम लोग जाए यहाँ पे मंथ ऑफ अप्रैल, तो दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। 20 अवेलेबल नहीं है तो ना 19। अब यहाँ पर क्या डेट है, कौन से डेट है, यहाँ पर क्या बना था, जुपिटर यूरेनस कंजंक्शन, न्यू टेक रैली, मार्केट रोटेशन, टेक्नोलॉजी, ईवीज, इंफोसिस, टाटा मोटर। मतलब कौन से स्टॉक्स यहाँ पर हमारे लिए काम कर सकते हैं, कौन से सेक्टर हमारे लिए काम कर सकते हैं। अब न्यू टेक रैली यानी कि जो नए टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, हो सकता है ये इसके अंदर बाय द वे जो फूड डिलीवरी एप्स है वो भी आएगा, जैसे कि ज़ोमैटो हो गए। और सेम तरीके से यहाँ पर ईवीज़ मार्केट, जो भी ईवीज़ पे काम कर रहे हैं हमारे इंडिया में, और उसके साथ यहाँ पर सब कुछ अपडेट नहीं किए हैं। बट जो कंपनीज़ मैं आपको यहाँ पर एक छोटे से जिस्ट शेयर करता हूँ। जो कंपनीज़, जो बिगर कंपनीज़ है उसके पार्ट्स को क्रिएट करते हैं। आप जानने की कोशिश कीजिए, जैसे कि टाटा मोटर। टाटा मोटर के एक ऑब्वियस पार्ट क्या है? वो है टायर्स। देयर आर ऑब्वियस अदर पार्ट्स लाइक द हाइड्रोलिक्स, लाइक अदर पार्ट्स आल्सो, जो कंपनी खुद से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो सोर्स करते हैं। ऐसे स्टॉक्स के बारे में इंटरनेट पे अगर आप थोड़े से सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं डेफिनिटली सारे के सारे बातें एक ही वीडियो में बहुत वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा एक सिमिलर सैंपल वीडियो में। तो अगर आप ऐसे कंपनीज़ को ढूँढे, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, आपके जो एनालिसिस है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अगर निफ्टी की ही बात करूँ, तो न्यूटेक रैली मार्केट रोटेशन। मार्केट रोटेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो डाउनफॉल से अपसाइड, बट मार्केट रोटेशन हम एक तरीके से एक आपके खुद के जो पोर्टफोलियो है, उसको भी कहीं न कहीं जाकर दिखाते हैं। बट अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, तो यहाँ से मार्केट ने किस तरीके के पैटर्न ऑब्ज़र्व किए, मैं स्टॉक्स पे भी आऊँगा। यहाँ से देखिए, मार्केट ने इसी बॉटम को ऑब्ज़र्व किया। प्रीवियस ट्रेंड क्या थे मार्केट के? अप ट्रेंड। मैं गैन एंगल पर ही आपको दिखा रहा हूँ। प्रीवियस ट्रेंड था अप ट्रेंड मार्केट में। अब अप ट्रेंड में देखिए 8/1 को मार्केट ने होल्ड किए, इस लेवल को। 8/1 को मार्केट ने होल्ड किया, 8/1 के नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ। तो होल्ड करने के बाद मार्केट यहाँ से एक बैक टू बैक लेवल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट एक बात हमेशा याद रखिए, वॉल्यूम इज द की। अब यहाँ पर मार्केट ने कौन से पैटर्न बनाए? ये मार्केट एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट किया। आफ्टर द मॉर्निंग स्टार मार्केट में हमें यहाँ पर एंट्री मिला। अब यहाँ पर एंट्री मिले, मार्केट थोड़े दिन चलता रहा, देन सडनली यहाँ से थोड़े से करेक्शन आना स्टार्ट हो गए। बट ऑब्जर्व करिए, ये जो करेक्शन है, ये वॉल्यूम ओरिएंटेड करेक्शन है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर लेस हो रहे हैं नीचे की तरफ जाते हुए। नीचे की तरफ जाते हुए वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, बट लेस हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं जाकर बिगर जो शेयर होल्डर्स है, वो लोग यहाँ पर एग्जिट नहीं कर रहा है। दे होल्डिंग द ट्रेड। तो वही हमें टेक्निकल रिफ्लेक्शन होते हुए दिखे। और 9th मई 10th मई को देखे हमने इनसाइड बार क्रिएट किए। देन मार्केट यहाँ पर एजेड क्रिएट किया, यानी कि अकोमोडेशन जोन। अकोमोडेशन जोन के बाद दोबारा से मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता रहा। बट बिफोर द 4th ऑफ जून अगेन ये पॉलिटिकल चीजें मार्केट में हुआ कि मार्केट में मेजोरिटी जो गवर्नमेंट है वो शायद नहीं बनेगा, बना भी नहीं, बट स्टेबलाइज हुआ। उसके बाद देन द इंडिया बैक टू विद द
द सेम गवर्नमेंट। तो सेम गवर्नमेंट आने के बाद मार्केट में दोबारा रैली करना स्टार्ट कर दिया। बट सब कुछ के अंदर आपने क्या देखा, जो डेट था 19 अप्रैल, उस 19 अप्रैल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वो लो जो थे मार्केट में नहीं तोड़ा, और वहां से मार्केट ने दोबारा से रैली करना स्टार्ट कर दिए। एंड दैट टाइम वी फाइंड दैट दिस इज अ गुड वे। और अगर आप ज्ञान एस्ट्रो को बहुत ही आसानी से सीखना चाहते हैं, यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग केयरफुली। ओके, यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग वेरी केयरफुल। तो यहां से मार्केट में ट्रेंड आना स्टार्ट हो गए। ऑलराइट, अब मैं दूसरे पैटर्न को आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे कि इस दिन को हम लोग टाटा मोटर पे देखेंगे। चलिए स्टॉक्स पे आते हैं एंड ओपन द टाटा मोटर्स। तो 19 को हम लोग यहाँ पर आते हैं, 19 अप्रैल। ठीक है, 19 अप्रैल। um, you can see this is the 20 अप्रैल, तो 19 अप्रैल पे हमने देखा। अब मार्केट ने कुछ दिन पे मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ गया। अब जब मार्केट टाटा मोटर्स पे क्या हुआ, टाटा मोटर्स पे यहाँ पर एक फॉल आना स्टार्ट हो गया। तो दैट इज द रीजन मैंने कहा आपको टेक्निकल आपको समझना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ इस दिन के हिसाब से प्रीवियस रैली को, तो रैली वाज इन द डाउन साइड। तो डाउन साइड रैली यहाँ पर बना मार्केट में। व्हेन द मार्केट फॉर्म द डाउन साइड रैली, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट ने 4/1 पे सपोर्ट लिया। अब उस पर्टिकुलर दिन के बाद मार्केट में थोड़े थोड़े करके प्राइस ऊपर की तरफ गए, 8/1 पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर की तरफ गए। देन इट वाज द अर्निंग टाइम। तो अर्निंग के हिसाब से मार्केट में सरप्राइज एक नेगेटिव अर्निंग आपको देखने को मिले, एंड ड्यू टू दैट मार्केट में फॉल आना स्टार्ट हो गया। अब जब मार्केट यहाँ पर फॉल आना स्टार्ट हो गए, अब आपको देखना होगा कब हमें री अपॉर्चुनिटी मिलते हैं ट्रेडिंग के। अब टेक्निकल ज्ञान टेक्निकल हमें ऐसे मौके पर बहुत हेल्प करते हैं। कैसे? सी, जैसे कि मैंने वीडियो के जब शुरू किए थे, मैंने आपको कहा था कि सिर्फ इस डेट के हिसाब से अगर हम लोग बाई सेल कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ राइट वे टू डू द सेम। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने क्या देखा, इस यहाँ पर जब मार्केट ने ज्ञान एंगल के हिसाब से जो हाई और लो बनाए थे, जिसके हिसाब से हमें ड्रॉ करना था, मार्केट उस हाई को नहीं तोड़ा था उस वक्त के हिसाब से। मार्केट ने वाइब्रेशन एंगल कहाँ पर बनाए थे, 4/1 पे। अब देखिए मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पर आए, 8/1 के ऊपर ब्रेक किए, नीचे की तरफ आए। बाय बाय द डेट ऑल्सो 4th ऑफ जून, मार्केट यहाँ पर 4/1 को क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं जाकर एज पर द लॉन्गर टर्म ट्रेंड हमें यहाँ पर 4/1 को होल्ड करते हुए दिखे मार्केट। और 4th ऑफ जून के बाद 5th ऑफ जून को मिलाकर इनसाइड बार क्रिएट हुआ एंड मार्केट डिड अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कहां पर होते हैं, अलोंग विद दिस पर्टिकुलर डेट 19 अप्रैल के जो रेंज थे उसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट हुआ। और इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के बाद हमें जाकर वॉल्यूम एक्सपेंशन मिलते हैं ऑन द 26 ऑफ जून। अब मैं वॉल्यूम पे इतने ज्यादा फोकस क्यों करता हूँ, सी, आप अगर यहाँ पे देख रहे हो कि सर यहाँ पर तो ब्रेकआउट था, वॉल्यूम भी थे, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते। देखिए, स्टॉक एक नहीं है, सेक्टर एक नहीं है, मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। आपको ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हर एक वक़्त आप एक ही स्टॉक के पीछे पड़ रहे हैं। जब सारे के सारे कन्फर्मेशन सही होंगे, तब जाकर आपको ट्रेड लेना चाहिए। सिंपली अब इस पर्टिकुलर जगह पर हमने क्या देखे, मार्केट उसी रेंज पर गए, वॉल्यूम नहीं था, तो बैक टू द ज़ोन अगेन। और उस ज़ोन पे आने के बाद मार्केट दोबारा से एक एनगल्फिंग के साथ और एक ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अगर आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो, यू गॉट द अपॉर्चुनिटी। कहाँ तक? अप टू द 2nd ऑफ अगस्त मार्केट यहाँ पर आए। अब ये लेवल को भी हम लोग काफी आराम से ट्रेड कर सकते थे। कैसे? बाय यूजिंग द रिट्रेसमेंट थ्योरी ऑफ द फिबोनाची। फ्रॉम हियर टू हियर यू कैन सी मार्केट 1.272, मार्केट में 1.272 पर गए, इसके ऊपर जाकर एक इनसाइड बार और एंगल्फिंग बनाए और यहाँ से डाउन साइड आना स्टार्ट हो गए। और दिस इज ऑल्सो द अर्निंग। अब अर्निंग पे यहाँ पर बहुत सारे लॉसेस देखने को मिले, तो अर्निंग प्लस लॉसेस देखने के बाद अगर मार्केट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखता है, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सो दिस थिंग आई नीड टू शेयर इट विथ यू। नाउ बैक टू द जोन, व्हेन वी कुड एक्सप्लेन द सिमिलर थिंग with all of this cycle.
अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, मैंने आपको डेट्स दे दिए, मैंने आपको स्टॉक्स के एनालिटिकल प्रोसेस दे दिए, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। Very simple way to learn all of this thing. And again, from the 28th of February हमारे 3 कोर्सेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। उसमें से ऑलरेडी टाइम थ्योरी कोर्स के जो टाइम है, टाइम लिमिट जो है वो कवर हो चुके हैं, बट अप टू 28th ऑफ February यू कैन जॉइन द सेम आल्सो। एंड सिमिलरली अगर आप ये सारे के सारे मॉडल सीखना चाहते हैं, जैसे कि गैंजिला अल्फा में टेट्राग्राम, पेंटाग्राम, हेक्साग्राम और मून साइज मॉडल है, यहाँ पर मैं इस ऐसे और भी सेक्टर्स के एनालिसिस आपको सेंड करूँगा, इस पर्टिकुलर डेट्स, और ऐसे ही फ्यूचर डेट्स भी आपके साथ मैं एक्सेल शीट में शेयर कर दूँगा बैक टू बैक डेली में। अ, जो रोड मैप्स आपको क्लियर होंगे। और सिर्फ ये डेट्स नहीं, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए डेट्स और ट्रेड सेटअप सब कुछ मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। If you willing to join the same, you can join before the 28th of February 2025. So that's it for today as of now, and we'll get back in the next one.